चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपी में बुखार और आई फ्लू का प्रकोप बढ़ा है। बदले मौसम ने संख्या रोगियों की बढ़ाई है। 250 से ज्यादा बुखार के मरीज अब तक अस्पताल पहुंचे हैं और आई फ्लू के मरीजों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। आई फ्लू से बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। अस्पतालों में फीवर हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच किट मुहैया कराने का निर्देश भी दिया गया है। तो मौसम में बदलाव के बाद बुखार और आई फ्लू का प्रकोप बढ़ गया है। अगर सिर्फ लखनऊ की बात करें तो जुकाम बुखार की शिकायत लेकर रोजाना 250 से ज्यादा मरीज ओपीडी पहुंच रहे हैं और उनमें से कई को भर्ती करने तक की नौबत भी आ रही है। इसके साथ ही संक्रमण से होने वाले आई फ्लू के मामलों में भी तेजी आई है। सरकारी अस्पतालों में हर दिन करीब 250 नए मरीज आ रहे हैं, जिनमें हर उम्र के लोग हैं। शहर के सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। बुखार के मरीजों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल है और डॉक्टरों के अनुसार वायरल फीवर ठीक होने में करीब हफ्ते भर का समय जो है वो लग रहा है। तो मौसम में बदलाव की वजह से शहर शहर जो है बीमारी का कहर देखने को मिला है। इस समय अगर देखा जाए तो जो मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बुखार और आई फ्लू का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। आई फ्लू से बचने के उपाय क्या हैं वो आप इस ग्राफिक के जरिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कैसे बचा जाए, हाथों को बार बार धोते रहना चाहिए। साथ ही साथ कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो खुद को दूसरों के टच में आने से बचाएं, क्योंकि यह संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और हाइजीन बनाने की जरूरत रहती है। तो लगातार बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। आई फ्लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और इस बार पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक हमारे साथ मेरठ से है और अमित हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिषेक आपका रुख करना चाहेंगे। मेरठ की अगर बात की जाए तो वहां की क्या तस्वीर है? रोजाना जो संख्या है मरीजों की वो 250 के करीब बताई जा रही है। देखिए, ये संख्या कभी ज्यादा होती है कभी कम, लेकिन मैं ओपीडी के लिए जहां पर्ची बन रही है उसका एक नजारा आपको दिखा रहा हूं। ये सभी लगभग बुखार से पीड़ित लोग हैं। आई फ्लू के भी इसमें केसेस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो वायरल फीवर इस समय है, जो डेंगू में भी तब्दील हो सकता है, उसकी एक आशंका है। तो ब्लड रिपोर्ट्स और ये सबके लिए डॉक्टर दिख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो ओपीडी की पर्ची बनवानी पड़ती है। और ये सारे जो मरीज हैं इसमें आई फ्लू के भी हैं, इसलिए डॉक्टर्स ने कहा है कि कांटेक्ट जरा दूर से ही करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आई फ्लू बहुत तेजी से संक्रमण है। ये अगर आप नजदीक से भी संपर्क में आए तो आप भी चपेट में आ जाएंगे। बुखार भी है। डेंगू के कल जो रिपोर्ट आई है, स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात की जाए, किस तरह के इंतजाम वहां पर, बेड उपलब्ध है या नहीं है, तैयारी क्या है वहां पर? मेरठ की अगर बात करें अभिषेक तो देखिए, मेरठ में तैयारी पूरी है। डेंगू वार्ड वहां ऊपर बना हुआ है। जिला चिकित्सालय प्यारेलाल शर्मा हॉस्पिटल है ये, वहां पूरी तरीके से डेंगू वार्ड बनाया हुआ है। हालांकि वहां सिर्फ एक ही पेशेंट भर्ती है। ज्यादातर लोग डेंगू के जो हैं घर पर ही इलाज कराना पसंद कर लेते हैं, और जो ज्यादा गंभीर होता है डेंगू में, जिसकी प्लेटलेट्स बहुत नीचे चली जाती हैं, तभी वो अस्पताल का रुख करते हैं। डॉक्टर भी सीधी दवाइयां देकर उनको आराम करने की सलाह दी जाती है। तो अभी तो यहाँ एडमिशन बेहद कम है, क्योंकि डेंगू के सिर्फ 4 मरीज पूरे जिले में अभी रिपोर्ट किए गए। अमित, आपका रुख करना चाहूंगा, वहां से क्या तस्वीर आ रही है? नोएडा की अगर बात की जाए, लगातार बुखार के मरीज हो, आई फ्लू के मरीज हो, वो देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि तैयारी कितनी, अगर मरीज आते हैं, भीड़ आती है, तो कैसे संभाला जाएगा? देखिए, नोएडा की बात की जाए तो अभी तक के अगर पॉजिटिव डेंगू के मरीजों की बात की जाए तो 95 संख्या हो चुकी है। 95 मरीज अभी तक डेंगू की पुष्टि हुई है जिले भर में। सबसे ज्यादा डेंगू के केस नोएडा एक्सटेंशन वाले इलाके में, वहाँ 45 से ज्यादा संख्या डेंगू के मरीजों की है। मैं तस्वीर नोएडा के जिला अस्पताल की अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं तमाम जो भीड़ है। आज शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन कम पेशेंट अस्पताल में आते हैं, उसके बावजूद आप संख्या देखिए, यहाँ पर लगातार ओपीडी में लोगों की भीड़ बढ़ी हुई है। और इस अस्पताल की अगर बात की जाए तो
दिनों से 3000 से ज्यादा लोग रोजाना ओपीडी में पहुंच रहे हैं। इनमें ज्यादा संख्या आई फ्लू वालों की और दूसरा जो फीवर है, फीवर को लेकर है। तमाम लोगों के डेंगू मलेरिया को लेकर भी टेस्ट किए जाते हैं। इस अस्पताल में जो डेंगू के टेस्ट किए गए उसके मुताबिक अभी तक 42 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है और यहाँ पर 240 बेड रखे गए हैं मरीजों के इलाज को लेकर। वो 240 बेड पूरी तरीके से फुल है। इसके अलावा आईसीयू की बात तो 21 बेड है। ठीक है, अमित आपके पास आएंगे। हमारे साथ गोंडा से अमिकेश्वर भी जुड़े हैं, साथ ही साथ लखनऊ से अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हैं। गोंडा का रुख कर लेते हैं। गोंडा की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि लगातार आई फ्लू का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है और बुखार के जो मरीज है वो बढ़ रहे हैं। अमिकेश्वर, देखिए, आई फ्लू और बुखार के मरीज यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जिला अस्पताल पर 2000 लोगों की रोज की ओपीडी हो रही है और जो पीएससी सीएससी हैं वहां पर 150 से 200 लोग डेली आ रहे हैं जिनको आई फ्लू या फिर बुखार हो रखा है। यहाँ पर अभी जो आई फ्लू के लिए यहाँ पर जो टेक्नीशियन हैं वो आई ड्रॉप्स और जो अन्य दवाएं हैं वो दे रहे हैं। जिला अस्पताल प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की हुई है और जो लोग यहाँ अस्पताल आ रहे हैं उनको ये भी बताया जा रहा है कि आप आइसोलेट रहें और अपनी जो चीजें हैं उनको अलग रखें जिससे घर में उनके और भी लोगों को आई फ्लू ना हो। जी ठीक है अमिकेश्वर, तस्वीरें दिखा रहे हैं आप, दिखाते रहिए। हमारे साथ अविनाश भी लखनऊ से बने। अविनाश, इस समय आप लखनऊ में अगर अस्पताल के बाहर खड़े हैं तो वहां की तस्वीर दिखाइए, साथ ही साथ क्या तैयारी है बेड को लेकर और आई फ्लू के जो प्रकोप है उनकी संख्या अगर बात की जाए तो किस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं राजधानी लखनऊ में। देखिए, इस वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल में हूं और सिविल हॉस्पिटल का ये ओपीडी काउंटर है। आप यहाँ की तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कि इस वक्त चाहे हम आई फ्लू की बात करें या फिर जो वायरल के जो मरीज हैं उनकी बात करें, हालांकि अभी जो लाइन है थोड़ी कम हो गई है क्योंकि सुबह से यहाँ पर काफी लंबी लाइन थी और देखा जाए तो हालांकि अक्सर भीड़ यहाँ पर होती है, मरीजों की तादाद ज्यादा होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती जितनी इस वक्त देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम बारिश के मौसम की बात करें तो बारिश में हर बार आमतौर पर देखा जाता है कि आई फ्लू के मरीज बढ़ते हैं, लेकिन इस बार जो आई फ्लू के मरीज हैं पहले के मुकाबले उनकी तादाद ज्यादा देखी जा रही है। क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो संक्रमण की गति है वो पहले के मुकाबले तेज है। इस वजह से जो संक्रमण है वो तेजी के साथ फैल रहा है। हालांकि जो चिकित्सक हैं वो लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील कर रहे हैं कि बचाव ही इसका एक कह सकते हैं कि प्रमुख इलाज भी है। वहीं अगर हम वायरल के मरीजों की बात करें तो उनकी संख्या भी इस बार काफी देखी जा रही है और न सिर्फ सिविल हॉस्पिटल बल्कि अगर हम तमाम जो दूसरे सरकारी अस्पताल हैं वहां की बात करें तो वहां की ठीक है अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए आप चारों हुई सहयोग का बेहद शुक्रिया। यहाँ रुकते छोटे से